इजराइल और कतर में कौन सा देश सबसे शक्तिशाली देश है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हाल ही में इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के नेताओं पर हवाई हमला कर कतर से दुश्मनी मोल ली है। कतर ने इस हमले को एक आतंकवादी हमला बताया है और करारा जवाब देने की भी बात की है। जबकि इस हमले के बाद सभी दुनिया की नज़रें इस बात को लेकर लगी हुई हैं कि क्या कतर इजराइल को करारा जवाब दे सकता है। अब ऐसे में हम सब जानेंगे कि कतर और इजराइल के बीच अगर युद्ध होता है तो किस देश की मिलिट्री पावर भारी पड़ सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ इजराइल है जो अपने हाईटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी और युद्ध अनुभव के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है, जबकि दूसरी तरफ कतर है जो अपने आकार में छोटा है लेकिन अपनी आर्थिक ताकत और आधुनिक हथियारों की खरीद के लिए मशहूर है। अब सबसे पहले बात करते हैं कतर और इजराइल के बीच की सेना की। दोस्तों, इजराइल के पास करीब 6,35,000 से अधिक सेना मौजूद है, जिसमें सक्रिय सेना 1,70,000 जबकि रिजर्व सेना 4,65,000 इतनी है। इजराइल में हर युवा पुरुष और महिला के लिए आर्मी में सर्विस देना अनिवार्य है, जिससे इजराइल के पास बड़ी रिजर्व सेना फोर्स है। दोस्तों, कतर की सेना की बात की जाए तो कतर के पास लगभग 1 लाख से अधिक सेना मौजूद है, लगभग 15,000 से अधिक सक्रिय सेना जबकि 85,000 से अधिक रिजर्व सेना मौजूद है। कतर की जनसंख्या कम होने के कारण इसकी आर्मी छोटी है, लेकिन यह देश विदेशी सैनिकों और एडवांस हथियारों पर निर्भर रहती है। अब दोस्तों, बात करते हैं इजराइल और कतर की रक्षा बजट की। तो दोस्तों, इजराइल का रक्षा बजट लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इजराइल अपने जीडीपी का 5% हिस्सा अपने डिफेंस बजट पर खर्च करता है और अमेरिका से मिलने वाली फाइनेंशियल और टेक्निकल मदद से इसकी मिलिट्री पावर और भी ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। अगर कतर की रक्षा बजट की बात की जाए तो दोस्तों, कतर अपने रक्षा बजट पर लगभग 15 बिलियन डॉलर खर्च करता है, यानी कतर अपने जीडीपी का बड़ा हिस्सा मिलिट्री पर खर्च करता है, खासकर मॉडर्न एयरक्राफ्ट और नेवी पर खर्च करता है। अब बात करते हैं इजराइल और कतर की टैंक और ज़मीनी ताकत की। तो दोस्तों, इजराइल के पास लगभग 1600 से अधिक टैंक मौजूद हैं, जबकि इस देश के पास हज़ारों बंदरबख्त गाड़ियाँ और आर्टिलरी सिस्टम मौजूद है। कतर की बात की जाए तो कतर के पास 150 से अधिक टैंक मौजूद है और आर्टिलरी और बंदरबख्त वाहन कतर के पास बहुत कम है, इसलिए ज़मीन पर कतर की ताकत इजराइल से बहुत कम है। आप दोस्तों, बात करते हैं इजराइल और कतर की वायुसेना यानी एयरफोर्स की। दोस्तों, इजराइल के पास करीब 600 से अधिक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसमें F-35, F-16 और F-15 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं। इजराइल के एयरक्राफ्ट दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट मानी जाती है। कतर की बात की जाए तो कतर के पास 120 से अधिक आधुनिक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, इसमें राफेल जेट और F-15 शामिल है। दोस्तों, भले ही कतर की वायु सेवा की संख्या कम हो, लेकिन कतर के पास काफ़ी एडवांस जेट मौजूद हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इजराइल और कतर की नौसेना की। तो दोस्तों, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी नौसेना है, जिसमें मिसाइल बोट्स, पनडुब्बियां और एडवांस सिस्टम शामिल हैं, खासकर डॉल्फिन क्लास सबमरीन इसकी बड़ी ताकत है। कतर की नौसेना की बात की जाए तो कतर की नौसेना बहुत छोटी है। यह कुछ एडवांस्ड पेट्रोल बोट्स और इटली से खरीदे हुए युद्धपोतों पर निर्भर है। अब दोस्तों, बात करते हैं इजराइल और कतर की मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम की। तो दोस्तों, इजराइल के पास दुनिया का सबसे मशहूर आयरन डोम मौजूद है। इसके अलावा कई एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी में इजराइल कतर से कई आगे है। कतर की बात की जाए तो कतर ने अमेरिका और फ्रांस से डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी खरीदी है, लेकिन इसकी मिसाइल डिफेंस क्षमता इजराइल के मुकाबले काफ़ी कम है। अगर न्यूक्लियर हथियार की बात की जाए तो इजराइल के पास करीब 90 से अधिक न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, जबकि कतर के पास कोई भी न्यूक्लियर हथियार मौजूद नहीं है। अब दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की। तो दोस्तों, इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी देश है। इस देश के नाटो देशों से गहरे सैन्य संबंध हैं, जबकि कतर में अमेरिका के सेंट्रल कमांड का बड़ा एयरबेस मौजूद है। लेकिन युद्ध अनुभव और मजबूत गठबंधन के मामले में इजराइल कई आगे है। दोस्तों, अगर इजराइल और कतर की सीधी तुलना की जाए तो इजराइल हर मामले में कतर से कई ज़्यादा ताकतवर है। इसके पास बड़ी सेना, एडवांस हथियार, न्यूक्लियर क्षमता और युद्धों का अनुभव है, जबकि कतर छोटा देश होने के बावजूद अपनी दौलत के दम पर आधुनिक हथियार खरीदकर सुरक्षा को मजबूत बना रहा है। यानी टेक्नोलॉजी और ताकत के मामले में इजराइल आगे है, लेकिन खाड़ी क्षेत्र में कतर एक मजबूत देश माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी इजराइल और कतर के बीच की मिलिट्री पावर के बारे में जानकारी।
तो दोस्तों आपके अनुसार इजराइल और कतर में से कौन सा देश मिलिट्री के मामले में सबसे ज़्यादा ताकतवर है? अगर इन दोनों देशों के बीच टकराव हो जाए तो आपको क्या लगता है कौन सा देश किस देश पर भारी पड़ेगा? इन दोनों सवालों को जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में।